अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा में, और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ह्यूमन आई, इंसानी आँख। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन आई, इंसानी आँख के बारे में कुछ नई मालूमात हासिल करेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें हम हिस्सी आज़ा कहते हैं। तो हिस्सी आज़ा हमारे जिस्म में 5 तरह के होते हैं, जिसमें सेंस ऑफ स्मेल, जिसे हम सूंघने की हिस्स कहते हैं, जिससे हम जो है बहुत सारी चीज़ों की खुशबू सूंघकर जो है उसका पता लगाते हैं। दूसरा है सेंस ऑफ साउंड, जो हमारे कान के ज़रिए आवाज़ को महसूस किया जाता है, जिसे आवाज़ की हिस्स कहेंगे या सुनने की हिस्स कहेंगे, जिसमें जो है कान के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं और उसकी शनाख्त कर सकते हैं। सेंस ऑफ टच, महसूस करना। तो ये जो महसूस करने के हिस्स है, जिसे हम जिल्द के ज़रिए जो है एहसास कर सकते हैं उसका, जैसे सर्दी गर्मी का एहसास, दर्द का एहसास, इस तरह से जो है जिल्द के ज़रिए सेंस ऑफ टच का एहसास होता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ टेस्ट, जायके की हिस्स। कोई भी शय तेज़ है, तीखी है, मीठी है, खट्टी है, वो ज़बान के ज़रिए जो है हम टेस्ट करके उसका एहसास कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्स सेंस सेंस ऑफ साइट, देखने की हिस्स। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो सेंस ऑफ साइट है, देखने की हिस्स है, एक हमारे जिस्म के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट उज़ू है, जिसे हम आँख कहते हैं। तो आइए देखते हैं आइज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इंसानी आँख एक बेहद कीमती और नाजुक हिस्से अज़ा में से एक है। ये हमें हैरत अंगेज़ दुनिया और अपने चारों तरफ मौजूद रंगों को देखने के काबिल बनाती है। आंखें बंद करके हम अशिया को कुछ हद तक उनकी बू, जायका, आवाज़ और छूकर पहचान सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके रंगों की शनाख्त करना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए सभी हिस्से अज़ा में से आंखें बेहद अहम है, क्योंकि ये हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लायक बनाती है। तो आइए आँख के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, उसकी साख्त और उसके अंदरूनी आज़ा की, अंदरूनी हिस्सों की और हिस्सों के काम की मुख्तलिफ मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने कैमरा तो ज़रूर देखा होगा और कैमरे के मुतालिक आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इंसानी आँख भी एक कैमरे की तरह ही है। उसका लेंस जो निज़ाम रोशनी से हसास पर्दा ही है, जिसे रेटिना कहते हैं। तो आइए आँख के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जिस तरह कैमरे का लेंस होता है और कैमरा सामने जो मंज़र हमको नज़र आता है वो मंज़र को अपने अंदर कैद करता है, उसी तरह हमारी आँख भी सामने वाले मंज़र को जो है कैद करके उसका एनालिसिस जो है उसको एक हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन उसका एनालिसिस करके उसकी शनाख्त करता है। तो जिस तरह कैमरे का काम है, उसी तरह हमारे जिस्म के अंदर आँखों का भी काम है। तो मैंने आपको बताया कि आँख भी जो है कैमरे की तरह ही होती है। जिस तरह जो है कैमरा जो है रोशनी के ज़रिए किसी भी तस्वीर को, पिक्चर को कैच करता है, उसी तरह हमारी आँख भी जो है उसके लेंस के ज़रिए सामने वाले मंज़र को अपने अंदर कैद करती है। आइए उसकी बनावट देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये उसकी शक्ल हमारे सामने है और शक्ल के अंदर आँख के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम भी दिए हुए हैं,
चलिए एक एक हिस्से के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसके अफ़ाल के बारे में भी। तो मैं बता रहा था आपको कि जिस तरह कैमरे का लेंस होता है उसी तरह हमारे आँख का भी जो है लेंस होता है, जो रोशनी से हसास होता है, जिसे लेंस कहा जाता है। और उसी पर जो है इमेज बनती है, शबिया जिसे कहा जाता है। रोशनी आँख के अंदर एक पुतली या एक पतली झिल्ली के जरिए दाखिल होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं आँख के लेंस के ऊपर एक पतली झिल्ली नज़र आ रही है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये आईबॉल की अगली सतह पर एक शफाफ उभार बनाती है। अब आईबॉल क्या है देखेंगे, शक्ल में हम देखकर इसको आसानी समझ सकते हैं। इसमें आईबॉल की साख्त तकरीबन कुर्रवी होती है, गोल होती है, और उसका कुत्र तकरीबन 2.3 सेंटीमीटर होता है। आँख अंदर दाखिल होने वाली रोशनी का इनेताफ कॉर्निया की बाहरी सतह से होता है। क्रिस्टल जैसी साख्त वाले लेंस, जिसे फोकल लेंथ भी कहा जाता है, को बारीक दुरुस्ती फराहम करते हैं, जो मुख्तलिफ फासलों पर मौजूद अशिया को रेटिना पर फोकस करने के लिए दरकार होती है। कॉर्निया के पीछे हम एक साख्त देख सकते हैं जिसे इरिस या आइरिस कहा जाता है। तो आइरिस एक गहरा उजलाती डायफ्रागम है जो प्यूपिल, जिसे पुतली कहा जाता है उर्दू में, तो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल आँख के अंदर दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करता है। आँखों के लेंस शय की हकीकी और उल्टी इमेज रेटिना पर बनाते हैं। रेटिना शक्ल में देख सकते हैं हम। रेटिना जो है एक नाजुक झिल्ली है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में फोटो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, जो रोशनी से हसासियत रखते हैं। वो खलियात मौजूद होते हैं। ये फोटो सेंसिटिव सेल्स, ये खलियात रोशनी की मौजूदगी में एक्टिवेट हो जाते हैं और बर्की सिग्नल पैदा करते हैं। और ये बर्की सिग्नल्स दिमाग तक ऑप्टिकल नर्व्स, जिसे बसरी आसब या बसरी आसाब कहते हैं, उसके ज़रिए पहुंचाए जाते हैं। दिमाग इन सिग्नल्स की तर्जुमानी करता है और बिलाखिर इतलात की प्रोसेसिंग करता है ताकि हम अशिया को बखूबी समझ सकें। बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई एक और शक्ल के ज़रिए हम समझ सकते हैं। तो हमारा जो बसरी निज़ाम है, जिसे साइट सिस्टम कहा जाता है, उसके किसी हिस्से में किसी तरह का डैमेज या बदअमली होने की वजह से हमारी देखने की सलाहियत में नुक्स पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर रोशनी की तरसील में मुलविस कोई भी साख्त, जैसे कॉर्निया, प्यूपिल या आँख का लेंस, या फिर रोशनी को बर्की सिग्नल्स को बदलने के लिए ज़िम्मेदार साख्तें जैसे रेटिना और यहाँ तक के ऑप्टिकल नर्व्स जो इन सिग्नल की दिमाग तक तरसील करते हैं, अगर बेकार हो जाए तो बसरी सलाहियत यानी देखने की सलाहियत में कमज़ोरी पैदा हो सकती है। अगर किसी भी हिस्से में अगर कोई नुक्स पैदा होते हैं तो हमारी देखने की सलाहियत उससे जो है मुतासिर हो सकती है। आइए उसकी एग्जांपल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने कई मरतबा तजुर्बा किया होगा कि जब हम तेज़ रोशनी वाले कमरे से कम रोशनी वाले कमरे में दाखिल होते हैं तो हम चीज़ों को कुछ देर तक साफ तौर पर नहीं देख सकते। हालांकि कुछ देर बाद हम देखने के काबिल हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है? आँख की जो प्यूपिल है, जो पुतली है, एक एपर्चर की तरह काम करती है। जो हमारी प्यूपिल है, जिसे उर्दू में पुतली कहा जाता है, वो एक एपर्चर की तरह काम करती है। जब रोशनी बहुत तेज़ होती है तो आइरिस पुतली को सिकुड़कर कम रोशनी को आँख में दाखिल होने देती है, जबकि कम रोशनी में आइरिस पुतली को फैलाकर ज़्यादा रोशनी को आँखों में दाखिल होने देती है, जिस वजह से हम धीरे धीरे जो है अंधेरे में देखने के काबिल होते हैं। लेकिन अचानक जब हम तेज़ रोशनी से कम रोशनी की तरफ दाखिल हो जाए तो हम कुछ देर तक चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। आइए आँख का एक और काम देखेंगे जिसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है, मुताबिकत की सलाहियत। आँख का लेंस एक रेशादार जेलीनुमा मादे से बना होता है। जिस तरह जेली होती है, तो आँख का जो हमारा लेंस होता है
वो लेंस एक रेशादार जेली नुमा मादे से बना होता है। उसके इन्हेना, जिसे कर्वेचर कहा जाता है, तो उसके इन्हेना को कुछ हद तक सीलियरी उजलात सिलियरी मसल्स के जरिए तब्दील किया जा सकता है। इस तरह आँख के लेंस के इन्हेना में तब्दीली उसको फोकल लेंथ को तब्दील कर सकती है। आँख के लेंस की अपनी फोकल की लंबाई को एडजस्ट करने की सलाहियत, जो हमारा आँख की लेंस होती है, तो उसको जो फोकल लंबाई को एडजस्ट करने की सलाहियत होती है, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। देखिए यहाँ पर हम लेंस देख सकते हैं जो कुर्रवी होता है, और हमको आँख की शक्ल में कुछ रेशेदार उजलात नज़र आ रहे हैं जिसे सीलियरी मसल्स कहा जाता है। चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। किसी कागज़ पर लिखे हुए अल्फाज को अपनी आँख के बहुत करीब लाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि इमेज धुंधली होती हुई नज़र आएंगी आपको, या आप आँखों में तनाव महसूस करेंगे। तो इसकी वजह क्या है कि बहुत नज़दीक से जो है उसके सीलियरी मसल्स पर जो है खिंचाव पैदा होता है। तो किसी भी शय को आसानी से और साफ और वाज़ेह तौर से देखने के लिए उसे आँखों से तकरीबन 25 सेंटीमीटर फासले पर रखना चाहिए। कभी कभी हम जो है नज़दीक ले जाने पर या शय को 25 सेंटीमीटर से दूर अगर लेकर जाए हम, तो उसको जो है देखने में हमको परेशानी होती है। या अगर आँख हमारे 25 सेंटीमीटर के फासले पर कोई शय नज़र रही, सामने रही, तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। आइए आँख के कुछ एक नॉर्मल से नुक्स की बात करते हैं जिसका नाम है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। तो कभी कभी बुजुर्ग अफराद की आँखों में क्रिस्टल नुमा लेंस दूधिया और धुंधले हो जाते हैं। देखिए शक्ल में दो आँख की बनावट दी हुई है। एक है हेल्दी आई, उसका जो लेंस होता है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, और नीचे आई विथ कैटरेक्ट जिसमें मोतियाबिंद हो गया है, तो वो आई आपको जो है क्लाउडेड नज़र आएंगी, धुंधली नज़र आएंगी, या फिर जो है दूधिया कलर की नज़र आएंगी। तो इसी हालत में जो है जब आँखों के लेंस जो है आँखों के क्रिस्टल नुमा लेंस दूधिया और धुंधले हो जाते हैं, तो उस हालत को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो इस पर आँख के ऊपर एक लेयर बन जाती है, धुंधली लेयर बन जाती है, जिसमें जो मुतासिर शख्स है उसको अशिया को देखने में और समझने में परेशानी होती है। ये एक और उसकी मिसाल देखेंगे हम। आप यहाँ बखूबी शक्ल में देखकर समझ सकते हैं। एक नॉर्मल आई है जिसको आपका जो उसमें लेंस हम क्लियरली और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, और दूसरी मोतियाबिंद वाली आँख है, यानी जो हमारा लेंस है उस पर जो है दूधिया कलर का या एक क्लाउडी धुंधला जो है एक लेंस जमा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आँख की बसारत को ख़त्म कर देता है, जुज़वी तौर पर ख़त्म कर सकता है या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है, लेकिन सर्जरी के ज़रिए बसारत को वापस लाया जा सकता है। तो यह है इंसानी आँख की बनावट। अब उसमें बहुत सारे नुक्स पाए जाते हैं, लेकिन नुक्स जो है हम नेक्स्ट